तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर एक्सडी प्रो यूट्यूब चैनल एज नोन एज सॉफ्ट एक्सडी प्रो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्स के बारे में। मेमोरी यूनिट में एक चीज होती है रजिस्टर्स। वैसे मेमोरी चार टाइप की होती है, एक होती है रजिस्टर्स, एक होती है कैश मेमोरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। बाकी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स के बारे में। देखो, इस वीडियो को ना पूरी देखना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझाऊंगा, मक्खन मार के समझाऊंगा। मतलब ना कि मक्खन मार के, मतलब ब्रेड पे इतने अच्छे से मक्खन नहीं परेसा होगा कभी तुम्हें कभी, जितना मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो बड़े अच्छे से समझाने वाला हूँ, पूरी वीडियो देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और कमेंट कर देना अगर कोई डाउट हो। तो वीडियो से जाने से पहले कर देना यार, सपोर्ट कर दो। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, सबसे पहले रजिस्टर्स क्या होता है उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, जो वर्ड्स यहाँ पर यूज होने वाले हैं। क्योंकि रजिस्टर्स के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज जानना उसके बारे में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानो कि डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है। डेटा वर्सेस इंस्ट्रक्शन। अगर जिसने मेरी डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आपको दिख जाएगी, उस पर क्लिक करके अभी डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियो थी मेरी वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने डेटा और इंफॉर्मेशन क्या होता है वो बताया है। अभी हम बात करने वाला डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है। सपोज करो कि ये एक क्या है, स्टेटमेंट है। ये हमने इसको इनपुट दिया है कंप्यूटर को a+b। ये a+b मेमोरी में स्टोर होगी। अभी जो a+b है, डेटा क्या होता है? डेटा वो होता है जिसके साथ हमें खेलना है, और इंस्ट्रक्शन वो जिसके साथ हमें खेलना क्या है। ठीक है, डेटा वो जिसके साथ हमें खेलना है और उस साथ खेलना क्या है वो है इंस्ट्रक्शन। ए और बी के साथ हम खेल रहे हैं, और खेल क्या रहे हैं उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हुई? ऐड इंस्ट्रक्शन। और ये ए और बी है, ये हो गई डाटा। ठीक है, अभी तो एक समझ लो क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है जिसके साथ हमें खेलना क्या है, और डेटा क्या है जिसके साथ हमें खेल रहे हैं। मतलब खिलौने, डेटा मतलब तो खिलौने, और उन खिलौनों के साथ क्या खेलना है वो इंस्ट्रक्शन है। देखते हैं ना, कहते हैं ना कि टीचर हमें इंस्ट्रक्ट कर, हमें टीचर क्या करती है? इंस्ट्रक्शन देती है ना कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि हमें करना क्या है, इंस्ट्रक्शंस मतलब वही होता है। और डेटा क्या होता है जिसके साथ हमें वो चीज करनी है। तो इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ए और बी को प्लस ऑन करना है ना, यहाँ पे ए और बी को प्लस करना है। तो क्या करना है? प्लस। प्लस क्या हुआ? इंस्ट्रक्शन। और किसको करना है प्लस? ए और बी को। तो ए और बी क्या हुआ? डेटा। तो डेटा मतलब वो जिसके साथ हमें खेलना है, और उसका खेलना क्या है वो है इंस्ट्रक्शन। ये चीज समझ आ गई। डेटा को हम कहते हैं ऑपरेटर, ऑपरेंड। ऑपरेंड, देखो ये जो वर्ड है यूज होने वाले रजिस्टर्स में, डेटा को हम कहते हैं ऑपरेंड। मतलब जो ए और बी है इसको हम कहते हैं ऑपरेंड, और इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है, डेटा को हम कहते हैं ऑपरेंड, इंस्ट्रक्शन को कहते हैं ऑपरेटर। अभी इंस्ट्रक्शन को कहते हैं हम ऑप कोड भी। अब ऑप कोड क्या होता है उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू के पास ना एक खुद का एक इंस्ट्रक्शन सेट्स होता है। इंस्ट्रक्शन सेट मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्ट्रक्शन सेट, आपको पता है कि जो सीपीयू है वो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो सीपीयू में खुद का इंस्ट्रक्शन सेट होता है। सपोज करो, और 4 बिट्स का होता है शायद से, वो 1011 पे इसका मतलब है ऐड। मतलब इसका इंस्ट्रक्शन सेट है, यहाँ से लिखा हुआ है कि 1011 का मतलब है ऐड, 1010 का मतलब है स्टोर, 1101 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट अभी हम रेंडमली ले रहे हैं कि इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। ऐसे ऐसे जो होते हैं ना, ये होता है इसका इंस्ट्रक्शन सेट, कि हर एक बाइनरी 4 या जितने भी बिट्स होंगी उस बिट के सामने उसका लिखा होता है कि उसका कि ऑपरेटर क्या है। तो ये तो हो गया ऑपरेटर, ऐड करना है, स्टोर करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये उसका ऑपरेटर है। पर ये जो है ना ये ऑप कोड है। आपको पता होगा, तो बाइनरी लैंग्वेज में जब होता है कंप्यूटर में तो वहां पर ऑप कोड भी आता है। तो यहाँ ऑपरेटर नहीं, हम ऑप कोड की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है एक ऑपरेंड और ऑप कोड। ऑपरेंड मतलब क्या होता है? डेटा जिसके साथ हमें खेलना है। और ऑप कोड क्या होता है? ऑप कोड एक बाइनरी कोड होता है जो सीपीयू में जो इंस्ट्रक्शन सेट दी हुई होती है उसका ऑप कोड होता है। ठीक है, जिससे हम ऑप कोड से पता लगा सकते हैं कि करना क्या है, क्या ऑपरेट करना है। क्योंकि यही जब बाइनरी कोड जब सीयू में जाएगा, कंट्रोल यूनिट में जाएगा, कंट्रोल यूनिट इसको डिकोड करेगा कि कौन सा, अगर समझ करो कि अगर हमने सेंड करा 101 कि ये भाई ये है इसका ऑपरेंड ऑप कोड, अब ये सीयू में जाएगा कंट्रोल यूनिट में। आपको पता होगा सीपीयू में 3 यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
तो जो ये ऑप कोड है ये सीयू में जाएगा, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में डिकोड होगा, वो पता लगाएगा कि इस नंबर पे कौन सा ऑपरेटर है। तो 1011 पे जो 1011 पे है ऐड, उसका मतलब ऐड करना है। तो कंट्रोल यूनिट के पास ना खुद का एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑपकोड की। ऑपकोड क्या है? ऑपरेटर का मतलब इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड इन द बाइनरी लैंग्वेज। और ऑपरेटर क्या है? डेटा। ये चीज समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये वर्ड जो है यूज होने वाले हैं मेनली, सारा काम ही इसका है रजिस्टर्स में। तो दोबारा समझाया तो डेटा मतलब क्या है? जिसके साथ हमें खेलना है, जो A B 1 2 जो वैल्यूज है जिसके साथ हमें खेलना है वो है डेटा, उसको हम कहते हैं ऑपरेंड। और जिसके साथ हमें खेलना क्या है वो है इंस्ट्रक्शन। किसका करना क्या है? डेटा का हमें करना क्या है वो इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन को कहते हैं ऑपरेटर। बट अभी हम बात करने वाले हैं ऑपकोड की, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में ऑपरेटर को एक ऑपकोड में चेंज कर दिया जाता है। फिर वो ऑपकोड जो है वो कंट्रोल यूनिट के पास जाके डिकोड होगा, वो पता लगाएगा कि कौन से ऑपकोड के सामने कौन सा ऑपरेटर है। फिर वो ऑपरेटर वो करेगा कि अच्छा ऑपकोड के सामने जो भाई ये जो ऑपकोड है ये ऐड का ऑपकोड है, तो उसके हिसाब से वो एक वो क्या कहते हैं परफॉर्म करेगा ये प्रोसेस, ठीक है, परफॉर्म करेगा एग्जीक्यूशन उस हिसाब से। तो अभी इसे समझ ली कि डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब इसे समझते हैं कि जो मेमोरी है रजिस्टर्स में ये कैसे होती है, ये इसको अच्छे से समझते हैं। देखो मेमोरी कैसे होती है। देखो मेमोरी ना एक ब्लॉक्स टाइप्स होती है, इसको ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। सपोज करो ये मेमोरी है, ये मेमोरी है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक होगा, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक होगा। और इसके साथ ही एड्रेस होता है। समझो बहुत सारे घर होते हैं और इनका एक एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। अभी हम अप्रॉक्स मानते हैं 1, इसका 100 है, इसका 101 है, इसका 102 है, इसका 103 है, इसका 104 है। ये है एक मेमोरी और इसके ऐसे एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पर मेमोरी, इसके अंदर ना यहाँ पर हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोर होती है, सारा सब कुछ है वो यहाँ स्टोर होता है इसके अंदर। अब एक मेमोरी में या तो इंस्ट्रक्शन स्टोर हो सकती है या डेटा स्टोर हो सकता है, ये भी चीज होती है। खैर उसके हम डीपली नहीं जाएंगे, अभी हम रजिस्टर्स पढ़ रहे हैं, इतना डीपली नहीं जाएंगे। तो सपोज करो अगर हम यहाँ पर ये जो 100 है ये अभी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन जो भी होगी ये एग्जीक्यूट हो रही है। और यहाँ पर दे रखा है हमें ऐड, ठीक है। ये जो ऐड है ये बाइनरी कोड में होगा, मतलब ये तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, तो ये बाइनरी कोड में होगा, ये ऐसे नहीं होता। ऐड 102 या फिर 102 रुको थोड़ा मैं एक बेसिक एग्जांपल समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं समझाऊंगा तो पूरा डीप समझाना पड़ेगा। ऐसे जो एक परफेक्ट प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे बसेस वर्सेस बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो वो हम कॉन्सेप्ट बाद में समझेंगे। अभी एक तुच्छा एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो यहाँ पर A+B है, सबसे पहले इसमें A+B का है, फिर उसको का है स्टोर करना है, ठीक है। पहले A+B को कैलकुलेट करना है। ये जो A+B है ना ये 2 इंस्ट्रक्शंस लेता है, पहला ऐड A, फिर ऐड B और फिर स्टोर। तो ये टोटल 3 इंस्ट्रक्शंस लेता है, ऐसे 3 चरण। मतलब ये जो A+B तो मैंने एक इंस्ट्रक्शन में लिखा है, ये टोटल 2 इंस्ट्रक्शंस लेता है। बाकी तो डीपली हम भी नहीं जानते यार, जो हमें पढ़ाया गया है वही हम पढ़ते हैं। तो ये A+B है। सबसे पहले समझो रजिस्टर्स होते क्या है अब, ठीक है। ये तो आप समझ लिया कि जो मेमोरी है, मेमोरी का फॉर्मेट क्या है कि एड्रेस होता है हर एक ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में एक इंस्ट्रक्शन या डेटा होती है। अब रजिस्टर्स होते कौन कौन से हैं? रजिस्टर सबसे पहले क्या होता है, इसमें पहले बता दूं, रजिस्टर्स होते हैं इस साइज के, 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट। वैसे जो आजकल जो है वो 32 बिट और 64 बिट पाए जाते हैं। 90% ऑफ द कंप्यूटर्स में 64 बिट ही रजिस्टर पाए जाते हैं। अगर आप कभी भी ऑनलाइन देख लेना, कभी भी ऑनलाइन देख लेना, कोई भी लैपटॉप डाल लो, कोई भी कंप्यूटर का प्रोसेसर डाल लो कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, वहां लिखा होगा कि ये 64 बिट प्रोसेसर है, 64 बिट 32 बिट प्रोसेसर है। आप अगर जैसे एक सॉफ्टवेयर है क्या कहते हैं इसको, फिल्मोरा क्या आप गूगल सर्च मारो कि फिल्मोरा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, तो वहां भी वो कहेगा कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट है। तो 64 बिट का मतलब होता है कि 64 बिट रजिस्टर्स होने चाहिए। तो रजिस्टर्स मेनली 32 बिट, 62 बिट और 60 बिट, 32 बिट और 64 बिट का होता है। जितने ज्यादा बिट्स होते हैं उतने ही तेजी से प्रोसेस फास्टली रन हो सकते हैं, ठीक है। उतने ज्यादा प्रोसेस जल्दी जल्दी ले लेगा। जितने ज्यादा बिट्स उतने ज्यादा ही प्रोसेस जो है फास्ट रन होंगे, फास्ट डाटा एक्सेस हो सकती है। क्योंकि रजिस्टर्स क्या होते हैं, अब ये समझ लो, रजिस्टर्स एक बहुत फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी होती है जो सीपीयू के ऊपर ही होती है, सीपीयू के अंदर होती है, मतलब सीपीयू के अंदर। ये इसलिए की बनाई जाती है क्योंकि जो टाइम है कि अगर सीपीयू मेन मेमोरी से, जब जो रैम है, रैम से अगर डाटा जब एक्सेस करता है तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो उस टाइम को छोटा करने के लिए रजिस्टर्स बनाए जाते हैं ताकि जल्दी से डेटा एक्सेस कर सके, जल्दी जल्दी जल्दी।
तो मेनली जो भी कैलकुलेशंस होती है ना वो इसकी हेल्प से होती है। तो अगर हमें कोई भी कैलकुलेशंस करनी है तो रजिस्टर्स की हेल्प से ही होती है। रजिस्टर्स बेसिकली इससे बनाए जाते हैं क्योंकि हम कोई भी पहले वहां रिजल्ट स्टोर करें, फिर हमें वो रिजल्ट दोबारा चाहिए हो मेन मेमोरी से, हम उसे घर जाए, ए भाई दोबारा चीनी दियो भाई, थोड़ी चीनी दोबारा दे दे, फिर चीनी रख लेंगे, अरे इसके साथ थोड़ी एक्स्ट्रा चीनी अपने पास रख लो ना यहाँ पर, है ना, डिब्बे में चीनी रख लो अपने पास। ये तो ऐसी बात होगी जब मुझे चाय बनानी है मैं किसी पास 1 चम्मच चीनी दियो भाई घर में। तो ये चीज है कि अगर मुझे घर में चाय बनानी है, मेरे पास चीनी नहीं है घर में, तो मैं किसी के पड़ोसी के पास जाऊंगा कि हे भाई 1 चम्मच चीनी दे, चाय बनानी है। बाबा थोड़ा जाऊंगा मैं 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चीनी, अरे भिखारी समझेगा वो मुझे। भाई अगर ऐसा है भी तो 1 कटोरी चीनी दे, 1 डिब्बे में चीनी भर दे भैया, है ना, पूरे एक बार में चीनी रख के ले लूंगा। तो जैसे वही है काम है, थोड़ा रिलेट करना, ज्यादा रिलेट मत करना भैया, डीप मत जाना इसको रिलेट करने के लिए, थोड़ा रिलेट कर लेना ऊपर ऊपर से क्या है, ताकि मेन मेमोरी से बार बार ना जाना पड़े। रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं क्योंकि जब कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ ये 2 इंस्ट्रक्शंस में होता है। पहले होता है ऐड ए के बाद यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि किस तरह से होता है ये, तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले होता है ऐसे ऐड और यहाँ पर होता है एक ऑपरेंड का एड्रेस, मतलब डेटा का एड्रेस, ठीक है। सपोज करो क्योंकि एक बार में इंस्ट्रक्शन डाटा ही स्टोर हो सकती है, या तो एक ब्लॉक में इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी या एक ब्लॉक में डाटा स्टोर होगा। सपोज करो 104 में मैंने यहाँ लिखा हुआ है 100, ये डेटा है, ठीक है, 100 वैल्यू है। एंड एक और बना देते हैं हम बॉक्स 105 में, यहाँ मैं लिखा हुआ है 200, ठीक है। अब 101 में हम लिखा हुआ है ऐड का जो भी होगा वो ऑपकोड ऐड 100, ठीक है, ऐड सॉरी यहाँ का 104, तो ये ऐड 104 इस तरह से होती है। सबसे पहले क्या आता है ऑपकोड, ये तो कोई ऐड लिखा है पर इसका ऑपकोड जो भी होगा कंप्यूटर में वो यहाँ लिखा होता है ऑपकोड, और ये 4 बिट्स का होता है मेनली, ये भी 4 बिट्स का होता है, ये 1100 1011 ऐसे होता है। यहाँ जो होता है ये है ऑपरेंड का एड्रेस, और ये है ओपी कोड, ऑपकोड, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में होते हैं सारे मेमोरी में स्टोर। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट, वो बताएंगे अभी, मैं आगे बताऊंगा मैं अभी, तो वो स्टोर होगा। फिर वो इसका जो है जैसे अभी ये ऐड 104 है तो यहाँ पर स्टोर नहीं आता है, यहाँ आता है ऐड 200, ऐड 105, नेक्स्ट जो एड्रेस है ना, नेक्स्ट एड्रेस है, और फिर आता है स्टोर, और इसके बाद एक और एड्रेस आता है, तुम नीचे 105 के बाद नीचे आएगा 106, स्टोर 106, कि इस एड्रेस पे तो रिजल्ट आएगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से है जो रजिस्टर्स काम करते हैं। तो क्या होता है कि जो a+b है उसको भी 2 भाग में तोड़ा जाता है, ताकि अब देखो मैंने ऐड a+ ये करा, मैंने ऐड, सपोज करो ये हमने फंक्शन एग्जीक्यूट करी ऐड, अब इसका जो रिजल्ट है वो स्टोर होगा कहीं। अगर मैं इस रिजल्ट को मेन मेमोरी में स्टोर कर दूं तो जब मुझे दूसरी एजुकेशन को रन करना होगा, मैं दोबारा मेन मेमोरी में जाऊंगा, ए भाई जरा रिजल्ट ले, जरा थोड़ी चीनी दे, मुझे चाय बनानी है, नहीं ना यार, इससे अच्छा मैं चीनी अपने पास ही रख लूं, है ना, ताकि कुछ टाइम बाद भी जब मुझे दोबारा चाहिए हो तो मैं उसको यूज कर सकूं, है ना। तो वही है इसे, ताकि ये रिजल्ट जो होता है वो स्टोर होता है रजिस्टर में, फिर ये रिजल्ट होगा रजिस्टर में, फिर जब स्टोर करेगा वो स्टोर करेगा ये मेमोरी में स्टोर जाएगा, और फिर जो रैंडम मेमोरी में फिर वो में प्रिंट करेगा वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से काम करता है। ये है बिल्कुल एक करेक्ट मेमोरी कि किस तरह से होता है। पहले फॉर्मेट समझना, फॉर्मेट अच्छे से समझना, फॉर्मेट किस तरह से। सबसे पहले आता है ऑपकोड मतलब क्या है, जो है ऑपरेटर के इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन, ये 4 बिट में आती है ऐसे इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आती है ऑपरेंड का एड्रेस, डेटा का जो है एड्रेस जो होता है, जिस भी ब्लॉक में जिस भी एड्रेस पे डेटा लिखी हुई है उसका एड्रेस आएगा, इस फॉर्मेट में मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये चीज हमें समझ ली कि जो रजिस्टर के साइज होते हैं 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ही जल्दी डेटा को एक्सेस जल्दी हो जाएगा, और उतनी ही तेजी से फास्ट एक्सेस होगी, और उतनी ही डेटा हम शायद स्टोर भी कर पाएंगे। इसको हम कहते हैं वर्ड साइज। ये 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट है, इसको हम कहते हैं वर्ड साइज, ठीक है। जितना ज्यादा वर्ड साइज उतना ही ज्यादा रजिस्टर जल्दी एक्सेस करेगा, जल्दी होगा, और उतनी ज्यादा स्टोर कर पाएगा अपने अंदर। तो जब भी आप लैपटॉप लो, ट्राई करना कि 64 बिट लो। और शायद से आज के जमाने में और भी नए बिट्स के लैपटॉप्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, प्रोसेसर्स आ रहे हैं शायद से, क्योंकि मैं देखा था कहीं वीडियो में जो 128 बिट का भी कह रहे थे। तो हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ जाएगी भैया।
टेक्नोलॉजी भाई रैपिडली इंक्रीज कर रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ती होगी, उससे 10 गुना, असली 1000 गुने की स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो ये चीज समझ आ गई कि जो मेमोरी है वो कैसे स्टोर होती है। ये समझ आ गया कि वर्ड साइज क्या होता है। वर्ड साइज मतलब 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। अब समझते हैं रजिस्टर्स होते क्या हैं। रजिस्टर्स मैंने भी बताया, रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो कंप्यूटर, जो सीपीयू के अंदर ही होते हैं। ये बनाए इसलिए जाते हैं ताकि हम मेन मेमोरी से एकदम से बार बार मेन मेमोरी से कनेक्शन ना रखें। तो कुछ डाटा जब हम कैलकुलेट कर रहे हो तो उस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है, उसका जो डेटा है वो अपने पास रखे, ताकि हम जल्दी से उसको एक्सेस कर सके जब हम सॉल्व कर रहे हो, है ना। जैसा मैं बताया मैंने कि अगर मुझे चीनी चाहिए तो बाबा चीनी नहीं मांगूंगा ना, एक बार में चीनी थोड़ी रख लूंगा अपने पास, है ना। वरना बाबा चाय बनाऊंगा, ए भाई तो चीनी निकाल, है ना, ये ऐसे नहीं करूंगा मैं। तो थोड़ा सा चीनी अपने पास ही रख लूंगा, थोड़ा सा जो डेटा है अपने पास रख लूंगा। इसलिए रजिस्टर्स बनाए जाते हैं। कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर्स अपने पास ही सारा जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है वो अपने पास रखते हैं। अब समझते हैं रजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या करता है, ध्यान से समझना। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। अभी क्या है, मैं अभी बताया कि सपोज करो कि अभी 100 वाली जो इंस्ट्रक्शन है, जो एड्रेस, जो 100 पे 100 एड्रेस, ये एड्रेस है ना, एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, डाटा इंस्ट्रक्शन, वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है 101, ये यहां स्टोर करेगा। तो इसमें आएगा 101, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, इसमें 101 स्टोर होने वाला है। अभी 100 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, अभी तो इसमें हो जाएगा 101। तो प्रोग्राम काउंटर क्या है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट होगी उससे पहले। अभी अगर 100 चल रही है तो 101 स्टोर करेगा। अगर 101 एग्जीक्यूट हो रही है तो 102 स्टोर करेगा। 102 चल रही है तो 103 स्टोर करेगा। 104 चल रही है तो 105 स्टोर करेगा। इसका एक बहुत तगड़ा प्रोसेस है, जो बिल्कुल एक मैं आपको बता सकता हूँ कि बिल्कुल एक लाइन टू लाइन प्रोसेस। और उससे पहले शायद से आपको कहीं ना कहीं सीपीयू के बारे में जानना पड़ेगा। उस पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं थोड़ा डीपली नहीं जाऊंगा। जब बना लूंगा तो मैं पूरा डीपली समझाऊंगा, पूरा एक स्टेप टू स्टेप प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ये सब काम करता है, पूरी बसेस, डेटा बस, एड्रेस बस क्या होता है, सब बताएंगे। बट अभी थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा अच्छा डीपली कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूँ। बट अभी उससे पहले आपको सीपीयू समझना पड़ेगा, इसलिए अभी ये समझ लो। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस स्टोर करता है। नेक्स्ट समझ लो कि जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। ये क्या करता है, जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस स्टोर करता है। चलो मान लो ये जो 100 है ये एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अभी यहाँ 101 थी, यहाँ 100 थी, यहाँ 101 थी, यहाँ 100 थी। ये 100 नंबर की जो एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। इसका काम हो गया। तो क्या करे, तो ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वो क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर से अपना एड्रेस ले लेगा। मतलब ये जो कॉपी है यहाँ हो जाएगा, तो ये 100 की जगह हो जाएगा 1। जब 100 हो गई तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, करंट एड्रेस, जो अभी एड्रेस चल रहा है उसका स्टोर करेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रही है उसका करंट एड्रेस क्या है वो स्टोर करेगा। अभी जब 100 वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गई तो उसके बाद वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है जो अब होने वाली है उसका ले लेगा। और प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो स्टोर करता है, तो वो पहले कॉपी कर देगा 101। जैसे ही प्रोग्राम काउंटर कॉपी कर देगा 101, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, तो यहां हो जाएगा 102। समझ आ गया। यहाँ 100 था, जैसे ही 100 कंप्लीट हुआ प्रोग्राम काउंटर ने अपना जो एड्रेस है वो यहां दे दिया 101, क्योंकि अब 101 एग्जीक्यूट होगी, है ना। और जब प्रोग्राम काउंटर का एक बढ़ गया, एक इंस्ट्रक्शन बढ़ गई, एक एड्रेस बढ़ गया, क्योंकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। तो प्रोग्राम काउंटर का क्या हो गया 102 और मेमोरी एड्रेस का क्या होगा 101। अब समझना, मेमोरी थर्ड है मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं डेटा रजिस्टर भी। मेमोरी बफर और डेटा रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर और डेटा रजिस्टर, ये क्या करता है, ये पूरा कंटेंट स्टोर करता है। अभी जो 101 एड्रेस है ना, ये जो मैं अभी इन लोगों को पूरा अगर बताऊं तो ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है ये अपने इस एड्रेस को एड्रेस बस के थ्रू मेन मेमोरी में भेजता है। एड्रेस बस एक बस होती है, जो एक वायर्स होती है, उस वायर्स का नाम एड्रेस बस है। तो वो एड्रेस के थ्रू भेजता है मेन मेमोरी, मतलब रैम में। और रैम में इस एड्रेस 101 पे ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रैम है, ये रैम की मेमोरी है, हमारी नहीं है। ये 101 भेजता है
समझ रहे, 101 भेजता है रैम में, मेन मेमोरी में, और रैम से जो भी 101 का जो भी कंटेंट होगा, यहाँ क्या लिखा है ऐड 104, और यहाँ कॉपी हो जाएगा। तो मेमोरी बफर रजिस्टर डेटा रजिस्टर में पूरा ये कंटेंट है ना, ये पूरा ऐड 104 ये यहाँ आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऐड 104, ये पूरा कॉपी जाता है। आप समझ रहे हो ये चीज, ये जो मेमोरी बफर रजिस्टर है उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी हो जाता है, पूरा का पूरा कंटेंट जो भी अंदर लिखा होगा सारा का सारा कंटेंट कॉपी हो जाएगा। और ये कैसे होता है, जब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस बस जो वायर होती है उस वायर के थ्रू जाता है रैम में देखता है कि इस एड्रेस पे कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखी है, इस एड्रेस में कौन रह रहा है। ये एड्रेस देखता है कि भैया 101 के एड्रेस में है, नॉक नॉक, कौन है भाई, घर के बाहर निकल, कौन है घर के बाहर निकलता है, अच्छा तू है क्या, ऐड करना है क्या, एडिशन है क्या, एडिशन 104, तो उस एडिशन 104 को यहाँ पर भेज देता है, मेमोरी बफर डाटा रजिस्टर में कॉपी कर देता है। अब आपने समझ लिया, जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है वो क्या करता है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस अपने पास रखता है। जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस स्टोर करता है। जो मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं डेटा रजिस्टर, वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा जो अंदर कंटेंट है वो स्टोर करता है। जो भी करंट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, करंट एड्रेस का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पूरा स्टोर करता है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या देखा, ये तो कोई मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर डेटा रजिस्टर है ना, यहीं से डेटा रीड होती है और यहीं से डेटा राइट होती है। जैसे मैंने बताया, अगर आपको मेमोरी में डाटा स्टोर करनी है तो मेमोरी बफर रजिस्टर करेगा, अगर मेमोरी में डाटा स्टोर करनी है तो मेमोरी बफर रजिस्टर करेगा, और अगर मेमोरी में रीड करनी है तो डेटा बफर रजिस्टर करेगा। जब उसने रीड करी ना, इसने कंटेंट रीड करा ऐड 104, जब भी स्टोर करना होगा ना वैल्यू, तो वो भी मेमोरी डाटा रजिस्टर ही स्टोर करेगा। सारा काम रीड और राइट करने का काम करता है डेटा रजिस्टर। रीड मतलब क्या होता है, मेमोरी से कुछ भी वैल्यू को पता लगाना कि इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, ये रीड करेगा कौन, बफर रजिस्टर। और जो राइट मतलब मेमोरी में होता कोई वैल्यू चेंज करनी है या कोई नई एड्रेस पे मेमोरी के किसी भी नए एड्रेस पे वैल्यू को एंटर करना है, तो वो भी कौन करेगा, मेमोरी बफर रजिस्टर और डाटा रजिस्टर। तो इतने चीज समझ लो, डेटा रजिस्टर क्या करता है, रीड करता है मेमोरी से और राइट करता है, यही करता है। अगर कुछ भी किसी भी जो रजिस्टर को है मेमोरी को डाटा डालनी है, राइट करनी है, तो पहले यहाँ भेजेगा फिर वो वहां जाएगी। अगर कोई भी रीड करना है तो यहाँ से ये रीड करेगा, फिर वो यहाँ से दूसरों को रजिस्टर्स को भेजेगा। ये सिर्फ एड्रेस रीड कर सकते हैं, बाकी जो डेटा है अंदर का वो मेमोरी बफर रजिस्टर रीड करता है। अब चौथा होता है अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर क्या करता है, वो डेटा को स्टोर करता है। तो ध्यान से समझना, अक्यूमुलेटर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। अभी डेटा लेता कहां से है, अभी तो अक्यूमुलेटर के पहले मैं आपको समझाता हूं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, क्योंकि वो फिर मैं आपको पूरा स्टेप टू स्टेप ही समझाऊंगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, मतलब ऑपकोड स्टोर करता है। ऑपकोड क्या है यहाँ पर, ऐड। ये जो ऐड है ये आपको बताया कि मैंने 4 बिट, ये जो अभी मैं दोबारा बता देता हूँ, जो मेमोरी बफर रजिस्टर में है ये ऐड 104 ऐसे नहीं आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा 1101, ये जो होगा ये ऑपकोड होगा 1011, ये जो होगा ये ऑपरेंड का जो डेटा है, डेटा का एड्रेस होगा, ये डेटा का एड्रेस। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये डेटा का एड्रेस होगा मतलब ऑपरेंड का एड्रेस, और ये ऑपकोड मतलब ऑपरेटर का ऑपकोड जो इंस्ट्रक्शन सेट में गिवन होता है। तो ये कुछ इस प्रकार में सारे डाटा स्टोर होती है। डाटा रजिस्टर में भी कुछ इस प्रकार से आएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इसमें से मेमोरी बफर रजिस्टर का पूरा एक डेटा कॉपी कर लेता है, बट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सिर्फ काम करता है मेन ऑपकोड पे, तो पूरा डेटा कॉपी कर लिया, सेम आएगा ऐड 104। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, मेमोरी बफर रजिस्टर से पूरा डेटा का जो भी अंदर लिखा है पूरा इंस्ट्रक्शन और डेटा कॉपी कर लेता है अपने पास। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी, जैसे मैं बताया था कि ये क्या करता है डेटा रजिस्टर, अगर मेमोरी में कुछ चीज वैल्यू डालनी हो तो सबसे पहले वैल्यू यहाँ आएगी, फिर वो मेमोरी में जाएगी, किसी भी एड्रेस पर जाएगी। और अगर कोई भी मेमोरी से किसी भी रजिस्टर को मेमोरी देनी हो, मेमोरी की कोई भी वैल्यू, तो पहले वो मेमोरी वैल्यू खुद देगा, जैसे उसने पहले ऐड 104 लिया, फिर वो दूसरे रजिस्टर्स को देगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, पूरी वैल्यू को कॉपी कर लेता है अपने पास।
पर मेनली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम होता है ऐड का खेलना। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, जब उसने वैल्यू को कॉपी कर ली, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, तो दोबारा समझाता हूँ। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस क्या करता है, करंट एड्रेस जो है, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसका एड्रेस स्टोर करता है। डाटा रजिस्टर क्या है, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रही है उसमें जितनी भी डेटा इंस्ट्रक्शन उसका जो कंटेंट है वो अपने पास रखता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, जो ऑपकोड है वो उस साथ खेलेगा। पहले तो वहां से कॉपी कर लेगा सारा, जो भी कंटेंट है डेटा रजिस्टर का सारा अपने पास कॉपी कर लेगा। फिर वो जो ये ऑपकोड है, ये ऑपकोड में होगा, जैसे बताया कि ये ऑपकोड में होगा, तो इस ऑपकोड को वो भेजता है सीयू में, कंट्रोल यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया। देखो यहां तो हो गया एक ठोस, ये जो है ना, ये रजिस्टर्स, ये एक 3 टाइप का प्रोसेस होता है। पहले आती है फेचिंग, फिर आती है डिकोडिंग, फिर आती है एग्जीक्यूटिंग। फेचिंग तो यहां तक हो गई, ये होता है प्रोसेस फेचिंग का, कि जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पूरी इंस्ट्रक्शन आ गई, ये हो गया फेचिंग। अब आती है डिकोडिंग की बारी। तो डिकोडिंग में क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जो ऑपकोड है, पहला ऑपकोड होता है, दूसरा ऑपरेंड का एड्रेस होता है, तो जो ऑपकोड है वो ऑपकोड को भेजता है कंट्रोल यूनिट में। जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो ऑपकोड को भेजता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में वो ऑपकोड डिकोड होता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट पता लगाता है कि इस ऑपकोड पे क्या ऑपरेटर है, वो बता देगा कि हाँ भाई ऐड करना है। जैसे ही उसने बताया कि ऐड करना है, तो ये एड्रेस है 104, ये चला जाएगा मेमोरी एड्रेस पे। अभी क्यों जाएगा, ध्यान समझना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम है कि वो ऑपकोड को भेजेगा सीयू में, और सीयू डिकोड करेगा उसको, सीयू बताएगा कि करना क्या है। जैसे सीयू ने बता दिया कि करना क्या है, वहां पर डिकोडिंग साइकिल भी खत्म। 3 साइकिल होती है फेचिंग। फेचिंग मतलब इंस्ट्रक्शन को फेच करना। जैसी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पूरी इंस्ट्रक्शन आ गई, यहाँ फेचिंग का जो साइकिल है वो खत्म। फेचिंग साइकिल मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को फेच रखना, इंस्ट्रक्शन को फेच मतलब इंस्ट्रक्शन को लेना। जैसी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये आती है, यहाँ फेचिंग साइकिल खत्म। इसके बाद डिकोडिंग साइकिल स्टार्ट होती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भेज देता है ये ऑपकोड को सीयू में, सीयू डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है, बताता है कि ऐड करना है। जैसे सीयू बताता है कि ऐड करना है, वहां पर डिकोडिंग साइकिल खत्म। उसके बाद स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या, कि इसको प्लस कैसे करना है, इसको करना क्या, ये जो ऑपरेंड का एड्रेस है ना। तो यहाँ पर अभी तो समझ लिया कि जो सीयू है उसने क्या करा, उसने बता दिया ऐड करना है। सर जी यहाँ डिकोडिंग साइकिल खत्म, अब एग्जीक्यूशन समझ रहा। उससे पहले मैं आपको चीज समझता हूँ। 5 चीज होती है एक्यूमुलेटर। हो सकता है मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, और हो सकता है शायद स्पेलिंग भी गलत हो, वो आप देख लेना। एक्यूमुलेटर होती है, ठीक है। तो 500 रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है, वो डेटा को स्टोर करता है, मतलब ऑपरेंड को स्टोर करता है। जो 104 पे जो डेटा होगी 100, तो 100 को स्टोर करेगा अपने पास। 100 देखो, ये जो 100 है ये बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर हुई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ये बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर हुई होती है, तो वो उसको अपने पास स्टोर करता है। अब वो लेता कहां से है वो बताता हूँ। ये एक्यूमुलेटर जो है, ये भी जो डेटा है ये यहीं से लेगा, डेटा रजिस्टर से। मैंने आपको बताया ना, डेटा रजिस्टर क्या करता है, वो डेटा दूसरों को देता भी है, और अगर मेमोरी में स्टोर करनी है तो वो भी स्टोर करेगा। मेमोरी से रीड सिर्फ डेटा रजिस्टर कर सकता है, मेमोरी में राइट सिर्फ डेटा रजिस्टर कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। यही मेमोरी बफर रजिस्टर, डेटा रजिस्टर ही मेमोरी में राइट करता है। कोई अगर एड्रेस में वैल्यू बचानी हो तो मेमोरी डेटा रजिस्टर करेगा, और कोई वैल्यू अगर रीड करनी हो तो मेमोरी डेटा रजिस्टर करेगा। तो एक्यूमुलेटर को चाहिए होती है डेटा, मतलब ऑपरेंड, कि किसके साथ हमें खेलना है, डेटा क्या है 104। अब यहाँ तो उसको ऑपरेंड का एड्रेस है, तो ये एक्यूमुलेटर एड्रेस रीड करने का काम नहीं है ना। एक्यूमुलेटर को क्या चाहिए, ये 100। अब 100 तो नहीं निकाल पाएगा, एक्यूमुलेटर एड्रेस रीड नहीं करता। एड्रेस रीड कौन करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन साइकिल, ये जो फैचिंग के साथ जो डिकोडिंग की साइकिल खत्म होती है, जैसे ही कंट्रोल यूनिट कहता है कि हाँ अब मुझे ऐड करना है, तो मतलब जो इंस्ट्रक्शन की जो डिकोडिंग है वो भी हो गई। अब आती है एग्जीक्यूशन। तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये जो 104 होता है ना, ये क्या होता है, ऑपरेंड का एड्रेस, ये स्टोर हो जाता है कॉपी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। क्योंकि अब हम इसके साथ खेलने वाले हैं, हमें अब इसकी डाटा, अब हमें क्या चाहिए, अब पता चल गया भाई ऐड करना है। अब ऐड करना किसको है, ऐड हमें से उसका एड्रेस दे रखा है कि 104 पे हाँ भाई डेटा है, उसको तुम्हें ऐड करना है। अगर तुम्हें उसको ऐड करना है तो उसको निकालेंगे कैसे, तो वो हमारा करंट एड्रेस हो जाएगा ना, कि मुझे इस एड्रेस की डेटा चाहिए, इस एड्रेस में जो भी डेटा है, इस एड्रेस के घर में जो भी डेटा है, ए भाई जो भी है भाई डेटा निकाल अपनी, समझ लो ये एड्रेस है, इस एड्रेस की डेटा चाहिए मुझे, इस एड्रेस के घर के आगे मुझे दरवाजा ना तोड़ना है, और दरवाजा ना खुलेगा तोड़ देना।
104 पे मुझे एड्रेस सताना है ना, इस एड्रेस पे घर जाना है, तो क्या करेंगे, ये जो 104 है ये मेमोरी एड्रेस पे कॉपी हो जाएगा। 104 यहाँ कॉपी हो जाएगा। अब वही होगा, मेमोरी जब एड्रेस 104 होगा तो जो ये 104 का एड्रेस जाएगा मेमोरी में एड्रेस बस के थ्रू। एड्रेस बस को देखेगा कि 104 में क्या है, 104 में है 100, ये है डेटा। तो जो 100 है वो डाटा रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। अभी मैंने बताया था कि डेटा रजिस्टर की जब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जब मेन मेमोरी में जाता है, एड्रेस बस, जो बस मतलब वायर, ये जो एड्रेस है ये एड्रेस भेजेगा वो रैम में, मेन मेमोरी में, और देखेगा कि इस एड्रेस में क्या है, इस एड्रेस में जो भी है वो यहाँ कॉपी कर देगा, है ना, डेटा रजिस्टर में। अब इसने 104 पे देखा भाई, ओ भाई 104 पे कौन है, अच्छा आर्यन कुमार है, तो यहाँ आर्यन कुमार जो भी डेटा है 100। ये बाइनरी में होती है, याद रखना। डेटा रजिस्टर कॉपी कर देगा यहाँ पर। अब यहाँ इस बार क्या आ गई, अब आ गई डेटा, इंस्ट्रक्शन नहीं है, डेटा है, ये तो डेटा है ना, उस टाइम तो एड्रेस था, अब डेटा आ गई, तो अब क्या करेगा, अक्यूमुलेटर जो लेगा वो इससे ले लेगा डेटा। पहले डेटा रजिस्टर ने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को दी थी सारी इंस्ट्रक्शंस, फिर डिकोडिंग हुई थी, है ना। अब अक्यूमुलेटर क्या ले लेगा, ऐसा डेटा ले लेगा 100, तो अक्यूमुलेटर में आ गए 100। अब जो ध्यान से समझो, नहीं समझ आया हो तो सबसे पहले अगर यहाँ तक समझ आ ही गया होगा कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे हमारा डिकोडिंग खत्म हो चुका है। जैसे उसने ऐड का जो ऑप कोड है, ऑप कोड को भेजा कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट ने देखा कि इस एड्रेस में इसका जो ऑप कोड है 1011 में कौन सा ऑप कोड है, कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा क्या काम करना है मुझे, तो उसने देखा कि इस नंबर पे भैया ऐड करना है, इस नंबर पे मेरे इंस्ट्रक्शन सेट में तो इस नंबर पे ऐड लिखा है, ठीक है भैया ऐड करना है। डिकोडिंग माँ खत्म। कंट्रोल यूनिट ने कह दिया कि मुझे इसको ऐड करना है, वहां डिकोडिंग सारी खत्म। अब स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन की बारी। तो उसने क्या करा, ये खत्म, अब क्या करेगा, ये जो एड्रेस है भाई उसने तो कर लिया, ऐड करना है, किसको करना है, हमारे पास क्या दे रखा है, ऑपरेंड का एड्रेस मतलब डेटा का एड्रेस दे रखा है, ठीक है। तो डेटा को एड्रेस को यहाँ कॉपी कर देंगे मेमोरी एड्रेस का, तो क्या मुझे इस एड्रेस पे देखना है कि इस एड्रेस पे कौन सी डेटा है। अब मुझे डेटा चाहिए ना, मुझे पता चल गया कि मुझे ऐड करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेटा। तो इस एड्रेस को मैं कॉपी कर लूंगा, मैं बताया कि जब भी हमें कोई भी हमें जानना है कि कौन सा कंटेंट में है, ये किस कंटेंट का, हमें किसी भी कंटेंट की डेटा लेनी है, सबसे पहले उसका एड्रेस हम स्टोर करेंगे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। सबसे पहले उसका एड्रेस हम स्टोर करेंगे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। तो जो इसका एड्रेस है वो यहाँ से जाएगा 104। अब 104 हमें एड्रेस तो मिल गया, बट उसका जो कंटेंट है, मतलब उसका डेटा जो भी अंदर है वो कैसे पता चलेगी, ये एड्रेस जाता है रैम में जाता है एड्रेस बस के थ्रू। एड्रेस बस होती है मतलब वायर, एड्रेस वायर के थ्रू, तो उसको हम बस कहते हैं, वायर मत लिख के आना, बस लिख के आना। एड्रेस बस के थ्रू जाता है वो रैम में, देखेगा भैया इस एड्रेस में कौन रह रहा है, एड्रेस में क्या रह रहा है 100, तो वो 100 को कर देगा डेटा रजिस्टर में कॉपी। समझ आ गया कि 100 को कर देगा डेटा रजिस्टर में कॉपी। अब बताया था मैंने, डेटा रजिस्टर क्या करता है, रीड करता है मेमोरी से, और अगर किसी भी रजिस्टर को वो डेटा या इंस्ट्रक्शन चाहिए तो वो खुद ही देता है ना। तो पहले इंस्ट्रक्शन आई दी तो उसने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को दिया था, अब डेटा आई है तो अक्यूमुलेटर को दे देगा, क्योंकि अक्यूमुलेटर क्या स्टोर करता है, डेटा। जिसके साथ हमें खेलना है वो अक्यूमुलेटर स्टोर करता है, और हमें क्या खेलना है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तो नाम से पता चल रहा है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा और अक्यूमुलेटर डेटा स्टोर करेगा, मतलब ऑपरेंड। तो यहां उसने कॉपी कर ली 100, ये हमारा एग्जीक्यूशन पहला खत्म होता है। यहाँ उसने ऑपरेंड कर ली, एक्यूमुलेटर में 100 आ गया। देखो ये है पूरे फंक्शंस। एक और होता है जो रजिस्टर है वो है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। यहाँ में लिखने का जगह नहीं है क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैसे काम करेगी उसको समझाने के लिए मैं लिखने हटा नहीं रहा सबको। इनपुट आउटपुट रजिस्टर, जो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या होता है, सपोज करो कि कोई भी आपने इनपुट डाला ना, कि A+B वगैरह वगैरह सब कुछ भी, तो सबसे पहले वो इनपुट रजिस्टर में जाएगा। जो भी वो मेनली इनपुट आउटपुट रजिस्टर ना इनपुट आउटपुट डिवाइस को कम्युनिकेट करता है। आप इतना समझ लो, इनपुट डिवाइस से कुछ भी जाएगा। मैंने बताया था, आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी हो, आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि पहले इनपुट डिवाइस से इनपुट जाता है, मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। तो जो मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस में स्टोर होता है। इनपुट रजिस्टर में होता है इनपुट जो भी आ रहा है, आउटपुट रजिस्टर में होता है आउटपुट जो भी आ रहा है। बट ये इतना कुछ मेन नहीं है, इसको इतना समझ लो कि इनपुट आउटपुट रजिस्टर हेल्प्स टू कम्युनिकेट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। Input register store input which is coming from the
stores the data and instructions temporarily. This is coming from the input devices, and output register stores the data information, क्योंकि वो प्रोसेस है ना, तो आउटपुट रजिस्टर प्रोसेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो अभी आउटपुट डिवाइस में रिलीज होना बाकी है, ये है ना। तो अभी इनपुट आउटपुट रजिस्टर के बारे में नहीं बताने वाला, इतना ही समझ लो कि इसमें कुछ इतना डीप है नहीं, इसमें इतना कुछ डीप है नहीं, मेन तो यही है। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि 3 चीज होती है। पहली होती है फैचिंग इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं उसको फिर हम डिकोड करते हैं, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा एक्यूमुलेटर पे 100। जैसे एक्यूमुलेटर 100 आया, हमारा एक एड्रेस का काम पूरा। अब भाई हमें 100 को ऐड किस में करना है, तो ये फिर से एक नई साइकिल होगी दोबारा से। अब 101 पूरी हो गई, जैसे मैं कहता 101 पूरी हो गई, तो 102 यहाँ पर प्रोग्राम देखा, 101 की जो वो थी, 101 जो इंस्ट्रक्शन थी वो पूरी हो गई। अब दोबारा स्टार्ट होगा, जो 102 है प्रोग्राम काउंटर पे, ये 103 हो जाएगा, और जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में 102 हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से फेचिंग होगी, फिर डिकोडिंग होगी, फिर वो होगी एग्जीक्यूशन। तो समझा देता हूँ। अब हमारा 101 वाला एड्रेस पूरा हो गया, अब 102 की बारी। 102 यहाँ पहले था प्रोग्राम काउंटर, तो यहाँ कॉपी होके पूरा मेमोरी एड्रेस में 102 हो गया। ठीक है, अब प्रोग्राम काउंटर में एक एड्रेस बढ़ गया क्योंकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। अब 102 एग्जीक्यूट होने वाली है। जब मेमोरी एड्रेस में 102 आया, वो फिर से देखेगा मेन मेमोरी में जाके कि 102 पे क्या है, 102 पे क्या है, ऐड 105। तो यहाँ पर लिख देगा ऐड 105, है ना। उसने देखा कि 102 पे क्या है, यहाँ लिखा है ऐड 105, तो डेटा रजिस्टर में लिख देगा ऐड 105। अब ऐड 105 लिख दिया, फिर क्या करेगा, फिर वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो कॉपी कर देगा, बिल्कुल पूरा कॉपी। ऐड 105 क्या है बताया ना, ऐड मतलब ऑपकोड, 105 है ऑपरेंड का एड्रेस, है। तो मेमोरी डाटा रजिस्टर में आ गया ऐड 105, फिर क्या करेगा, वही करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में पूरा कॉपी कर लेगा। ये पूरा आपको प्रोसेस बता चुका हूँ। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी करते ही यहाँ पर हमारा फैचिंग प्रोसेस खत्म। जैसे ही आ गया ऐड 105, जो डेटा रजिस्टर से कॉपी हो गया पूरा, ऐड 105, यहाँ पर हमारा फैचिंग प्रोसेस खत्म। यहाँ पर हमारा क्या होता है, फैचिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। जो इंस्ट्रक्शन फैच हो रही है, यहाँ पर हमारी इंस्ट्रक्शन फैच हो गई। अब वो सी डिकोडिंग के बारी, वो जो ऐड है, वो जो ऑपकोड है, वो भेजेगा सीयू में, सीयू बताए, सीयू देखेगा उस ऑपकोड के लिए कि कौन सा ऑपरेटर है, वो बताएगा ऐड करना है। अब यहाँ पर हमारा डिकोडिंग भी खत्म, सीयू ने बताया ऐड करना है, फिर क्या आएगा 105 जाएगा वापिस से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 105 जाएगा। अब जो 105 है, देखो ध्यान से देखना, 105 है मेमोरी एड्रेस में 105 जाएगा, फिर 105 में क्या है सर, 105 में 200, फिर डेटा रजिस्टर में जाएगा, सो जाएगा 200। समझ आ गया ना, क्योंकि मैं दूसरी को बता रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जैसे ही इंस्ट्रक्शन आ जाती है, वहां पर फैचिंग साइकिल खत्म। उसके बाद वो आउटपुट को भेजता है सीयू में डिकोड होता है, अच्छा भैया ऐड करना है, वहां पर डिकोडिंग खत्म, फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जो भी ऑपरेंड का एड्रेस होगा वो कॉपी हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, क्योंकि हमें उस एड्रेस का देखना है कि क्या डेटा है ना, तो वो पहले हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर देखेगा रैम में भेज के, एड्रेस बस के थ्रू रैम में भेज के देखेगा कि 105 पे क्या है, 200 कॉपी हो जाएगा डेटा रजिस्टर में। अब डेटा रजिस्टर बताया था कि डेटा रजिस्टर डेटा है कि 200 क्या आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। देखो एक्यूमुलेटर में 200, अब देखो ये चीज ध्यान देखना, एक्यूमुलेटर में 200 आएगा, ये चीज हटेगी नहीं, एक्यूमुलेटर 200 आएगा, मतलब 100 पहले से ही है और 200 आएगा। अब मैं यही समझा रहा था। अब अगर ये जो 100 है, अगर हम इसको मेन मेमोरी में भेजते, अगर रजिस्टर्स नहीं होते, है ना, तो अभी देखो ना, अभी हमने करा ऐड, दूसरा ऐड करा, तो टेम्पररी हमने एक्यूमुलेटर क्या करता है, रिजल्ट स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट, जिसकी रिजल्ट की हमें जरूरत है वो स्टोर करता है, जो डेटा है वो स्टोर करता है। अभी हमें 100 की जरूरत थी ना प्लस करने की, अभी स्टोर करा। अगर ये हम 100 मेन मेमोरी में छोड़ के आते हैं रैम में, तो कितना टाइम लगता, पहले मैं रैम जाऊं, ए भाई थोड़ी चीनी दे, तो अभी चीनी हमने ही रख लिया अपने पास, तो लगी बार बार हम चीनी नाम से लेते रहे, है। तो एक्यूमुलेटर में 100 पहले से स्टोर था, अब 200 भी स्टोर हो गया, यहां से ले लिया। अब हमारे पास 2 आ गई, इन्हीं दोनों को प्लस करना है, तो एक्यूमुलेटर के पास जाएगा वो ALU में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, वहां पर प्लस होगा, प्लस होने के बाद वापस से एक्यूमुलेटर में एक न्यू वैल्यू आ जाएगी, ओवरराइट हो जाएगा। ध्यान से समझना, 2 बार हुई, ठीक है, 2 बार फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन हुई, तो हमें 2 वैल्यूज मिल गई, ये 2 इंस्ट्रक्शन रन हो गई। जैसे ही यहाँ पर 2 इंस्ट्रक्शन आई, 2 डेटा आई, 2 डेटा जाएंगी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में आई, प्लस हुई, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी ओवरराइट। 100 + 200 क्या होता है, 300। तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या हो गई, रिजल्ट्स। अब ये रिजल्ट्स है, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स नहीं है,
इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या होता है जिसकी हमें भी जरूरत होगी, है ना। पहले क्या था ऐड, तो हमें 100 की जरूरत थी ना, क्योंकि हमें प्लस करना है, तो हमें 100 इसको यहाँ स्टोर करा, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है। ये 200 था, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट है, क्योंकि हमें जरूरत थी। जब 100 और 200 आया, इसको हमने एएलयू में भेजा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, वहां कैलकुलेशन परफॉर्म हुई, फिर वो वापस से उसने पूरा वैल्यू कर दी। सो ये है रिजल्ट, ये है रिजल्ट। पर क्या यहाँ तक पूरा है? नहीं सर, इसको भी स्टोर भी तो करना है, करना है कि नहीं, स्टोर भी तो करना है ना। तो अभी भी ये जो रिजल्ट है यही स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में, है ना। तो यहाँ पर हमारी 2 इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से हो गई। तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या है? स्टोर 106, मतलब जो जो एक्यूमुलेटर आया है इसको 106 में, जो भी नीचे में लिखा नहीं है, 106 पे स्टोर करना है। अब ये समझना कैसे होता है। अभी यहाँ पर देखो 103 लिखा था प्रोग्राम काउंटर पे, 10 तो ये भी जो 102 थी ये पूरी हो गई। अब क्या होगा, 103 वाली जो इंस्ट्रक्शन है, 103 वाली इंस्ट्रक्शन है वो 105 में आ जाए, इसमें आ जाएगी ना। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, जो भी प्रोग्राम रजिस्टर में, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी जो भी होगी वो यहाँ कॉपी हो जाएगी। मेमोरी एड्रेस में क्या हो जाएगी, कॉपी 103 जो भी प्रोग्राम काउंटर में थी। अब 103 को एग्जीक्यूट करना है। अब उसने क्या कहा, स्टोर 106, तो स्टोर 106 कहां पर कॉपी हो गया, डाटा रजिस्टर में। स्टोर 106 क्या कॉपी हो गया, डेटा रजिस्टर में। कैसे हुआ, 103 को उसने एड्रेस बस के थ्रू भेजा, रैम में देखा कि 103 में क्या है, अच्छा भैया स्टोर 106 है, तो स्टोर 106 पूरा कॉपी हो गया मेमोरी बफर रजिस्टर में। मेमोरी बफर रजिस्टर में फिर से कॉपी हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, स्टोर 106 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो गया स्टोर 106। अब क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये जो ऑपकोड है, स्टोर का जो भी ऑपकोड हुआ वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा, फिर डिकोड होगा, डिकोडिंग होगी, देखिएगा। अच्छा भैया स्टोर करना है, अब स्टोर का करना है 106 में करना है। अब एक समझना, अब देखो बहुत से सुनो, ये जो 10 अभी डिकोडिंग हो गई स्टोर की, ये एक लास्ट प्रोसेस है जो यहाँ समझने वाला है। स्टोर हो गया, स्टोर कहाँ आएगा, सीयू में, सीयू कंट्रोल यूनिट ने बता दिया, कंट्रोल यूनिट ने बता दिया कि अब मुझे स्टोर करना है। ये जो 106 है, 106 वापस से कहाँ जाएगा, मेमोरी एड्रेस में। 106 कहाँ जाएगा, मेमोरी एड्रेस में। तो समझा आपने कि 106 कहाँ गया, मेमोरी एड्रेस में। अब मेमोरी एड्रेस 106 है और एक्यूमुलेटर हमारा रिजल्ट है, तो अब क्या होगा, 106 में वो जाएगा और 106 में यहाँ लिख देगा 300, 106 में 300। तो यहाँ हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला ऐड, फिर दूसरा ऐड, फिर उसको स्टोर करना, ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। दोबारा बता देता हूँ, एक बार एक रिकॉल कर लेते। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, मेमोरी बफर रजिस्टर पूरा का पूरा कंटेंट उस एड्रेस के घर में भाई जो भी रह रहा होगा पूरा सब कुछ लिखेगा, इसके अंदर सब कुछ आएगा। इस घर में अगर चाचा मामा फूफा है तो ध्यान लिखेगा चाचा मामा फूफा, जो भी अगर चाचा मामा फूफा रह रहे हैं तो चाचा मामा फूफा लिखेगा यहाँ पर, जो भी रह रहा होगा इस एड्रेस में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, पूरा वहां से कॉपी कर लेगी, फिर वो क्या करेगी, जो पहला जो ऑपकोड है ऑपकोड को सीयू में भेजेगी, कंट्रोल यूनिट के बाद वो जो एड्रेस है उसका वो यहाँ भेज देगी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। फिर उस एड्रेस पे जो भी डेटा होगी वो पहले डेटा रजिस्टर में कॉपी होगी, डेटा रजिस्टर के बाद वो एक्यूमुलेटर में जाएगी और ऐसे परफॉर्म होगा हमारा प्रोसेस। देखो वीडियो बहुत लंबी बनी है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और बाकी चीजों कोई डाउट हो जरूर कमेंट में जरूर पूछना। मैं भी थक चुका हूँ, ये जो वीडियो आपको लगता है नहीं वीडियो आसान लगता है तो यार अब मुझे नहीं पता वीडियो को कितने मिनट की वीडियो बनी हुई है। अभी मैं देख के आया था तो अभी 50-60 मिनट की वीडियो बन चुकी थी, वो भी 10-15 मिनट पहले। अभी 1 से 1 घंटे के ऊपर वीडियो बन चुकी है। अभी इसको मैं एडिट करूंगा, टाइम लगता है यार, मेहनत लगती है। कोई भी वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, घंटों की मेहनत होती है, कर देना यार। लव यू गाइस, अच्छे से पेपर देना, जो भी करने हो आप अच्छे से समझो, पढ़ो समझो अच्छे से समझो। कर हर मैदान फतेह, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।